हेलो, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौद प्रयागराज। माई सेल्फ नीरज तिवारी। हमारा आज का टॉपिक है जूल केल्विन एक्सपेंशन ऑफ गैस। जूल और केल्विन ने मिलकर एक रियल गैस के एक्सपेंशन का एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम किसी रियल गैस को एक उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर एक पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। गैस के टेम्परेचर में होने वाले इस चेंज को ऑब्जर्व किया जूल और थॉमसन ने। इसलिए इसी प्रभाव को हम जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल केल्विन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, उन्होंने कंसीडर क्या किया? उन्होंने कहा कि जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से एक निश्चित प्रेशर लेते हैं, कांस्टेंट हाई प्रेशर से, जब हम उसको कांस्टेंट लो प्रेशर के रीजन की ओर गैस को अलाउ करेंगे यानी गैस को कंप्रेस करते हैं हम उच्च दाब क्षेत्र पे, यानी हायर प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करते हैं। और जब हम उसके प्रेशर को क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रेशर को कम करते हैं, यानी गैस को हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हम गैस को एक्सपैंड करते हैं, अलाउ करते हैं, गैस को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर रीजन के लिए अलाउ करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैस के टेम्परेचर में ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि गैस का जो टेम्परेचर हायर प्रेशर रीजन में जब वो कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में था, जब वो कॉम्प्रेस्ड थी गैस, जब गैस कॉम्प्रेस्ड थी, हायर प्रेशर रीजन में थी, तो गैस का जो टेम्परेचर था, जब गैस लो प्रेशर रीजन में जाती है तो लो प्रेशर रीजन में जाने पे पोरस प्लग के माध्यम से, पोरस प्लग का मतलब होता है एक छिद्रयुक्त ट्यूब होता है। छिद्रयुक्त ट्यूब का मतलब एक कॉटन या एक ऊल का, यानी कि एक ऊन का या कॉटन का एक सूती छिद्रयुक्त एक ट्यूब होता है। उसी ट्यूब से गुजरने के बाद गैस जब हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर जाती है तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। तो गैस के टेम्परेचर में होने वाला यही चेंजिंग, इसी को ऑब्जर्व किया जूल और थॉमसन ने। इसलिए इस इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से या जूल केल्विन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जूल एंड थॉमसन ऑब्जर्व्ड एन एक्सपेरिमेंट व्हेन ए रियल गैस इज allowed to expand at a higher constant pressure through a porous plug into a lower pressure region adiabatically, then the temperature of gas is changed. This effect is known as Joule-Thomson effect or Joule-Kelvin effect। यानी हम कह सकते हैं कि when a gas, या हम लिख सकते हैं जूल एंड थॉमसन भी कह सकते हैं। हमने आपको बताया कि थॉमसन का ही नाम बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से थॉमसन को ही जाना गया। इसलिए जूल केल्विन इफेक्ट अगर आपसे कहे, जूल केल्विन एक्सपेंशन कहे या जूल थॉमसन एक्सपेंशन कहे, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। थॉमसन को ही हम केल्विन भी कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जूल एंड केल्विन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं थॉमसन। जूल एंड केल्विन ऑब्जर्व्ड an experiment in which when a real gas is allowed to expand, when a real gas is allowed to expand या हम लिख सकते हैं when a real gas, एक थोड़ा सा यहाँ, when a real gas at constant higher pressure was allowed to expand adiabatically through a porous plug into a region of
लो प्रेशर then a region of low pressure, then the gas so then the temperature of gas चेंज्ड यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके दैट इज करके लिख सकते हैं गैस सो, या द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज्ड, या दैट इज करके लिख सकते हैं गैस सोज कूलिंग इफेक्ट, गैस सोज कूलिंग इफेक्ट except hydrogen and helium which shows heating effect in this condition। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप, जो हमने आपको बताया कि जूल थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि गैस को लेते हैं, गैस को हायर प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। हायर प्रेशर रीजन से जब गैस को हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर अलाउ करते हैं, जब गैस को प्रसारित करते हैं, तो गैस के टेम्परेचर में जब वो पोरस प्लग के माध्यम से गुजरती है, पोरस प्लग से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाती है। यानी कहने का मतलब है कि एक रियल गैस को कंसीडर करते हैं, रियल गैस को हायर प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। उसके बाद गैस को हम पोरस प्लग के माध्यम से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जब हम गुजारते हैं, जब गैस को अलाउ करते हैं, प्रवाहित करते हैं, यानी प्रसारित करते हैं, जब गैस हमारी यानी कि गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, गैस को कंप्रेस्ड जो हायर प्रेशर पे है धीरे धीरे प्रेशर कम करते हैं, गैस हमारी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। गैस को एक्सपैंड करते हैं, प्रसारित करते हैं। जब गैस पोरस प्लग के माध्यम से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाती है, तो गैस के टेम्परेचर में, लोअर प्रेशर रीजन पे गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, गैस का टेम्परेचर परिवर्तित होता है। यही जो इफेक्ट है, दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर, द चेंज ऑफ टेम्परेचर is observed by the Joule and Thomson and this effect is known as the Joule-Thomson effect। तो नीचे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक हमने लिखा ना, changed and this effect is known as Joule-Thomson भी कह सकते हैं, Joule-Kelvin भी कह सकते हैं, Joule-Kelvin इफेक्ट। ठीक है, यानी जूल और केल्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कोई गैस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रसारित की जाती है पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब है कि ए प्रोसेस इन विच देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि वो प्रोसेस, वो कंडीशन जहाँ पे सराउंडिंग से किसी भी प्रकार की हीट का एक्सचेंजेशन सिस्टम में ना होता हो, जहाँ सिस्टम में किसी भी प्रकार का हीट बाहर से ना तो अंदर आए ना अंदर की हीट बाहर जाए। ठीक ना, तो वो कंडीशन हमारा एडियाबैटिक कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन है इसलिए किसी भी प्रकार की हीट अंदर आ नहीं सकती है, फिर भी गैस का टेम्परेचर परिवर्तित होता है। यानी अगर हम एडियाबैटिक कंडीशन में ना होता, इंसुलेटेड, हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया, जो वेजल लिया है उसको हमने यहाँ लिखा इंसुलेटेड वेजल, यानी किसी भी प्रकार की हीट को अंदर ना तो ये लेगा सराउंडिंग की हीट को, ना तो अंदर एक्सचेंज करेगा ना अंदर की हीट को बाहर एक्सचेंज करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो गैस हम लेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, जब अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी, यानी हीट कांस्टेंट रहेगी। जब हीट कांस्टेंट रहेगी तो टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी टेम्परेचर यहाँ
परिवर्तित होता है। इसी टेम्परेचर परिवर्तन को ज्ञात किया था, ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जूल और थॉमसन ने, जूल केल्विन ने। इसीलिए इस इफेक्ट को हम जूल केल्विन इफेक्ट या जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जब हम किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गुजारते हैं तो एक पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है और गैस क्या होती है, गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। और यही परिवर्तन ज्ञात किया जूल और थॉमसन ने, जिसलिए इसको हम जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से जानते हो। तो हमने यहाँ देखिए लिखा है जूल एंड केल्विन, केल्विन को हम थॉमसन को ही हम केल्विन भी कहते हैं, इसलिए जूल थॉमसन कहे या जूल केल्विन कहे बात एक ही है। जूल एंड केल्विन ऑब्जर्व्ड एन एक्सपेरिमेंट, जूल और केल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया, एक प्रयोग देखा, प्रेक्षित किया, इन विच जिसमें व्हेन ए रियल गैस एट कांस्टेंट हायर प्रेशर, यानी जब एक रियल गैस का मतलब है एक वास्तविक गैस को हम कंसीडर करते हैं, व्हेन ए रियल गैस एट कांस्टेंट हायर प्रेशर वाज अलाउड टू एक्सपेंड, यानी जब एक वास्तविक गैस को हम उच्च दाब पर एट कांस्टेंट हायर प्रेशर, जो कि उच्च दाब पर है, वाज अलाउड टू एक्सपैंड, यानी उसको प्रसारित करते हैं एडियाबैटिकली, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, जब हम एडियाबैटिक कंडीशन में, यानी किसी भी प्रकार की हीट ना तो सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम की हीट बाहर आएगी, इस कंडीशन में जब हम एक रियल गैस को उच्च दाब पर एक कांस्टेंट हायर प्रेशर, यानी कि एक निश्चित उच्च दाब क्षेत्र से अलाउ करते हैं, यानी कि प्रसारित करते हैं थ्रू ए पोरस प्लग, एक पोरस प्लग के माध्यम से। पोरस प्लग क्या है? पोरस प्लग हमने आपको बताया कि एक छिद्रयुक्त ट्यूब होता है जो कि ऊल का, यानी कि ऊन से या कॉटन से बना हो। जैसे ऊन का स्वेटर आपने देखा छिद्र रहता है ना, उसी प्रकार का यहाँ एक पोरस प्लग बना हुआ है जो कि ऊन का बना हुआ है, जिसमें एक छिद्रयुक्त ट्यूब, यानी कि कहने का मतलब छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ठीक, तो जब पोरस प्लग के माध्यम से वो गुजरती है इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर की ओर, यानी कहने का मतलब है जब हम एक रियल गैस को उच्च दाब से एक निश्चित उच्च दाब क्षेत्र से अलाउ करते हैं, यानी कि प्रसारित करते हैं एडियाबैटिकली रुद्धोष्म प्रक्रम में थ्रू ए पोरस प्लग, एक पोरस प्लग के माध्यम से गुजारते हैं इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, निम्न दाब क्षेत्र की ओर गुजारते हैं, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज, तब गैस के ताप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दैट इज करके हमने यहाँ लिखा है कि गैस के ताप में परिवर्तन होता है, यानी गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तब भी टेम्परेचर में चेंजिंग होगी, गैस का टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर जाए तब भी टेम्परेचर में चेंजिंग होगी। तो हमने लिखा कि जब एक गैस को उच्च दाब क्षेत्र से, यानी जब एक वास्तविक गैस को हम कंसीडर करते हैं, जूल और थॉमसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक वास्तविक गैस को कंसीडर किया जिसको उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से जब गुजारते हैं, पोरस प्लग से होके जब छिद्रयुक्त ट्यूब से होके गैस गुजरती है, लो प्रेशर रीजन की ओर जाती है, तो गैस के टेम्परेचर में देन द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज, तब गैस के ताप में परिवर्तन होता है, गैस के ताप में परिवर्तन होता है, यानी कह सकते हैं दैट इज करके हमने लिखा कि गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, यानी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो हमने दैट इज करके यहाँ लिखा है कि गैस सोज कूलिंग इफेक्ट, यानी गैस का टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। जो रियल गैस हमने कंसीडर किया है उच्च दाब क्षेत्र पे, यानी उच्च दाब क्षेत्र में जब गैस रहती है, यानी कंप्रेस्ड प्रेशर पे, कंप्रेस्ड हायर प्रेशर पे जब गैस होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है जब वो अलाउ, यानी पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाती है, तो लोअर प्रेशर रीजन में उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है और गैस क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट शो करती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है, यानी कहने का मतलब है कि उच्च दाब क्षेत्र से गैस जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से, तो गैस का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है, गैस ठंडी होती है। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा दैट इज गैस सोज कूलिंग इफेक्ट। आगे हमने लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर जब गैस को हम एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से हायर प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर अलाउ करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है और गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है, गैस ठंडी हो जाती है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। तो यहाँ हमने इसलिए लिख दिया एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम विच सोज हीटिंग इफेक्ट इन दिस कंडीशन, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं इस कंडीशन में, यानी जब हाइड्रोजन या हीलियम गैस को अगर हम कंसीडर करें और उसको हायर टेम्परेचर सोर्स से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गुजारें, तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम आपको आगे, अभी इसकी थियरी जब समझाएंगे तो उसमें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों हाइड्रोजन और हीलियम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में। जब हम जूल थॉमसन इफेक्ट में, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जब हम हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को लेते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट क्यों शो करती हैं और अदर गैसें जो होती हैं वो कूलिंग इफेक्ट क्यों शो करती हैं, इसको हम
बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे आपको इसी टॉपिक में, आगे जब हम इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको जूल थॉम्सन एक्सपेंशन या जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में समझ में आया होगा। यानी जूल और थॉम्सन ने यानी जूल केल्विन ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सिलेंडर कंसीडर किया, एक रियल गैस को लेते हैं हायर एट ए कांस्टेंट हायर प्रेशर, यानी उच्च दाब पे, एक निश्चित उच्च दाब पे गैस को कंसीडर करते हैं, रियल गैस को कंसीडर करते हैं और उसको एडियाबैटिक कंडीशन में एक पोरस प्लग यानी छिद्रयुक्त ट्यूब से, ऊन के छिद्रयुक्त ट्यूब से उसको हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जब गुजारते हैं तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। तो गैस के ताप में होने वाला यह परिवर्तन ही इसी को ऑब्जर्व किया जूल और थॉम्सन ने, इसलिए इसको जूल थॉम्सन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आगे हमने उसमें लिखा दिया कि जब गैस आपका उच्च दाब क्षेत्र से रियल गैस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आएगी तो गैस के टेम्परेचर में जो चेंजिंग होगी, गैस का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को छोड़कर। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, जब इनको उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में लिया जाएगा तो ये गैसें हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। इस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट गैसें शो करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया जूल थॉम्सन एक्सपेंशन के बारे में। जूल थॉम्सन एक्सपेंशन क्या है कि जूल थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व एन एक्सपेरिमेंट इन विच व्हेन ए रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड when a real gas at constant higher pressure was allowed to expand adiabatically through a porous plug in a region of low pressure, then the temperature of gas is changed, that is gas shows cooling effect except hydrogen and helium which shows हीटिंग इफेक्ट इन दिस कंडीशन। यानी कहने का मतलब है कि जूल थॉम्सन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी गैस को, किसी भी वास्तविक गैस को हम कंसीडर करेंगे, एक रियल गैस को लेंगे, उसको उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जब हम पोरस प्लग के माध्यम से एडियाबैटिक कंडीशन में गुजारेंगे तो गैस के टेम्परेचर में चेंजिंग होगी और गैस का ताप हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस को छोड़कर। ठीक है, ये हो गया हमारा जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसी में एक कंडीशन निकल के आती है कि जब हमने यहाँ कहा कि हीट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हीट कांस्टेंट रहेगा तो हमारा एक टर्म होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक हीट फंक्शन कहा जाता है, टोटल हीट फंक्शन हम एंथैल्पी को बोलते हैं। तो जब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, हायर प्रेशर रीजन है लेकिन कांस्टेंट हायर प्रेशर है, और ये लोअर प्रेशर रीजन है, ये भी कांस्टेंट लोअर प्रेशर रीजन है। यानी जब कांस्टेंट हायर प्रेशर रीजन से कांस्टेंट लोअर प्रेशर रीजन की ओर गैस को हम अलाउ करते हैं एडियाबैटिक कंडीशन में पोरस प्लग के माध्यम से, तो गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है और गैस कूलिंग इफेक्ट शो करती है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, ऐसा हमने कहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमने आपको बताया है, इस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, हायर प्रेशर रीजन है, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट हमारा है। ठीक, और जब हम प्रेशर कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और हमने कहा हीट भी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि एंथैल्पी होती है कांस्टेंट। एंथैल्पी भी हमारी कांस्टेंट होगी। कैसे होगी कांस्टेंट, ये हम आगे आपको दिखाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन द एंथैल्पी आर टोटल हीट फंक्शन इज कांस्टेंट। व्हाई, यानी कहने का मतलब है कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। क्यों होती है, ऐसा भी हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ हम कंडीशन देखते हैं, यहाँ हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है। ये हमने सिलेंडर की जो वाल्स हैं, वेजल हमने कंसीडर किया, सिलेंडर की जो वाल्स हैं उसको हमने इंसुलेटेड कंसीडर किया है। यानी इंसुलेटेड इसलिए लिया है कि किसी भी प्रकार की हीट जो एक्सटर्नल यानी सराउंडिंग की जो हीट है वो न तो सिलेंडर के अंदर जाए, न सिलेंडर की जो हीट है, जो हीट एनर्जी यहाँ है वो बाहर एक्सचेंज ना हो। यानी कहने का मतलब एडियाबैटिक कंडीशन बनाने के लिए, एडियाबैटिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके बाहरी सरफेस को यानी इनकी दीवारों को क्या किया है, इंसुलेटेड कंसीडर कर लिया है। यहाँ हमने एक पिस्टन लिया हुआ है ए, यहाँ हमने एक पिस्टन लिया हुआ है सी, एक पिस्टन हमने यहाँ सी लिया हुआ है, एक पिस्टन यहाँ हमने डी लिया हुआ है। जो पिस्टन सी हमारा है ये हायर प्रेशर रीजन में हमने कंसीडर किया है, इसको हम कंपार्टमेंट ए मानते हैं। और जो पिस्टन डी हमारा है ये लोअर प्रेशर रीजन में है जो कि कंपार्टमेंट बी में लाइज करता है। यहाँ ध्यान देंगे, जब हम गैस हमारी हायर प्रेशर रीजन में होती है यानी पिस्टन यानी कहने का मतलब कंपार्टमेंट ए में जब हमारी गैस होती है, कंपार्टमेंट ए में जब गैस होती है तो गैस का प्रेशर हमने मान लिया है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर P1, वॉल्यूम उसका V1 और टेम्परेचर उसका T1 होता है। गैस जैसे हमने यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया कि यानी कि पहले पिस्टन हमारा यहाँ होता है,
ठीक है। पिस्टन हमारा यहाँ होता है, यानी कहने का मतलब है कि गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होती है हायर प्रेशर पे, जहाँ पे इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 होता है इन द कंपार्टमेंट A। जब हम गैस को लोअर प्रेशर रीजन की ओर अलाउ करते हैं, जब गैस को एक्सपैंड करते हैं तो हमारा पिस्टन क्या है, पिस्टन को हम पुश करते हैं, पिस्टन A को, पिस्टन C जो हमारा है इसको हम पुश करते हैं और इस पोरस प्लग P के माध्यम से गैस हमारी क्या है, इस पोरस प्लग P के माध्यम से कंपार्टमेंट B में आती है। धीरे धीरे गैस हमारी इस हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर B की ओर, यानी कंपार्टमेंट A हमारा क्या है, हायर प्रेशर रीजन में वो कंपार्टमेंट A रिप्रेजेंट कर रहा है और B हमारा लोअर प्रेशर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम पिस्टन C को यहाँ, जैसे जो ये डॉटेड लाइन है, पिस्टन C पहले हमारा यहाँ होता है, जब हम गैस को अलाउ करते हैं यानी एक्सपेंड करते हैं लोअर प्रेशर रीजन की ओर, तो गैस को हम अलाउ करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से गैस को जब अलाउ करते हैं तो पिस्टन हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ खिसक के आता है इस प्रकार से, और ये पोरस प्लग के माध्यम से गैस हमारी अलाउड होती है, यहाँ जाती है। तो ये क्या है, पिस्टन पहले हमारा जो पिस्टन D है ये यहाँ होता है, जो डॉटेड लाइन यहाँ दिख रहा है, पिस्टन D हमारा यहाँ होता है। तो ये गैस जब हम यहाँ से हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की ओर जाती है तो गैस क्या करती है, गैस पुश करती है पिस्टन B को। ध्यान से बात समझेंगे, गैस जो है पिस्टन D को पुश करती है, पीछे की ओर धकेलती है, यानी गैस एक्सपैंड होती है, गैस पिस्टन को पीछे धकेलती है, पिस्टन हमारा क्या है, इस डॉटेड लाइन से इतना पीछे आ जाता है। ठीक, और यहाँ हम गैस पर कार्य करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम पिस्टन को धकेलते हैं, पिस्टन को धकेलते हैं तो गैस को कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर, यहाँ से प्रेशर अलाउ करते हैं, प्रेशर हायर प्रेशर रीजन में है तो गैस को यहाँ कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं। लोअर प्रेशर रीजन की ओर जब हम एक्सपैंड करते हैं तो गैस इस छिद्रयुक्त ट्यूब, इस पोरस प्लग P के माध्यम से गुजरती हुई कंपार्टमेंट B में आती है, और कंपार्टमेंट B में क्या करती है, ये जो यहाँ से प्रेशर, यहाँ गैस जो एक्सपैंड होती है तो यहाँ आती है और पिस्टन को पीछे की ओर धकेलती है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इन द कंपार्टमेंट A द एक्सटर्नल वर्क इज डन ऑन द गैस। कंपार्टमेंट A में जो वर्क डन हमको फाइंड होता है वो गैस पर प्राप्त होता है, ऑन द गैस, पिस्टन के अकॉर्डिंगली। पिस्टन यहाँ हम पुश करते हैं तब गैस हमारी क्या होती है, एक्सपैंड होती है, ठीक ना, तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। तो यहाँ हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि कहने का मतलब गैस पर कार्य होता है। ठीक, लेकिन यहाँ कंपार्टमेंट B में जब गैस जाती है तो कंपार्टमेंट B में क्या करती है, पिस्टन D को पीछे की ओर धकेलती है, गैस एक्सपैंड करती है, गैस एक्सपैंड होती है और पिस्टन ऑटोमेटिकली क्या हो, क्योंकि पिस्टन यहाँ प्रेशर क्या है, P2 कांस्टेंट है, समझ रहे हैं ना, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस क्या है, जब यहाँ आएगी तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, यहाँ जब इस पे प्रेशर बढ़ाएगी तो पिस्टन क्या है, पीछे की ओर जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो पिस्टन D जो हमारा है, ये पिस्टन D हमारा पीछे की ओर पुश हो जाता है। तो यहाँ कंपार्टमेंट A में जो वर्क डन हमको फाइंड होगा, जो यहाँ वॉल्यूम चेंज होता है, गैस का जो वॉल्यूम चेंज होगा, कंपार्टमेंट A में जो हमको वर्क डन फाइंड होगा वो किसके कारण होगा, पिस्टन के कारण प्राप्त होगा। यानी पिस्टन को हम पुश करते हैं तो गैस एक्सपैंड होती है। तो यहाँ कहने का मतलब कंपार्टमेंट A में जो हमको वर्क डन फाइंड होगा, द वर्क डन ऑन द गैस, यानी कि द एक्सटर्नल वर्क डन इन कंपार्टमेंट A ऑन द गैस, ये क्या होगा, गैस पर होगा। और जो कंपार्टमेंट B में हमको वर्क डन फाइंड होगा, कंपार्टमेंट B में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय द गैस होगा, गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्क डन यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन ऑन द गैस, जब पिस्टन यानी वर्क डन गैस यानी कि वर्क डन बाय द गैस होता है तो हम जानते हैं वर्क डन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और वर्क डन ऑन द गैस होता है तो वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसके आधार पर हम नेट वर्क डन फाइंड कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस, यानी पूरे कंडीशन में हम नेट वर्क डन यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम वर्क डन को निकालते हैं और कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कॉन्स्टेंसी ऑफ एंथैल्पी हम प्राप्त कर सकते हैं। कितना हो गया अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ गैस, जूल केल्विन एक्सपेंशन कहिए इसको, चाहे जूल थॉम्सन। हमने आपको बताया कि थॉम्सन को ही केल्विन के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड केल्विन के नाम से जाना जाता है। तो जूल केल्विन एक्सपेंशन आपसे पूछे, चाहे जूल थॉम्सन एक्सपेंशन पूछे, आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपली आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली थ्रू ए पोरस प्लग फ्रॉम ए हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज्ड। इस प्रकार से अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, और अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, जैसा हमने आपको बताया इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप जूल थॉम्सन एक्सपेंशन को कंसीडर कर सकते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आएगा इसके बाद हम यहाँ से आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट कैसे होती है, क्यों एंथैल्पी को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ये हम आगे आपको जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों होती, ये चीज़ें हम आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है,
ये हमारा, इस प्रकार से आप जूल थॉम्सन एक्सपेंशन ऑफ गैस को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, नोट कर लिया आपने।